सुखराम सूरत सुर देख कर अब भागवत हूँ। अच्छा, ये सुरती देखती कब है? सुरती देखती है शब्द का साथ मिलने से। आपको खोज आप नहीं चीनिया, तब लग माया पूजे मेरे राम, तब लग माया पूजे। बंक नाल होया उलटन चढ़िया, बंक नाल होया उलटन चढ़िया, तब लगना मन सूझे। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। भेदी बिना बात मति मानो, भेदी बिना बात मति मानो, सबही फिरत आड़ा। साधु भाई समझ सोच रहो गाड़ा, संतो भाई समझ सोच रहो गाड़ा। गाड़ा मजबूत, निर्भयता से डट के भक्ति में रहना है, क्योंकि आपको भटकाने वाले कई मिलेंगे, समझाने वाले बिरले मिलेंगे। काल की भी सत्ता बहुत जबरदस्त है। काल को कोई छोटा मोटा मत समझो, मगर हमारे महाराज की सत्ता से वो काल को जीत सकते हैं। इसलिए समझो, सोचो, इसको समझो, ज्ञान को समझो, ज्ञान की गहराई को समझो, उस तह तक जाओ। समझ सोच, समझो सोचो विचार करो और गाड़े रहो। हम कहते हैं व्यवहार में सबकी सुनना, दिल की करना, तो यहां सदगुरु की सुनो। सुनो सबका मगर मानो सदगुरु की। जो कोई नाव नाव ही कहिए लिव लागा सू पाओ, और तन के बाहर करता ढूंढे से सब भूला। अब ये सुरती कहाँ लगती है? महाराज तो कहते हैं आपको खोज आप नहीं चीना, हमको स्वयं को चीनना है। चीनना यानी पहचानना। एक बात, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे, परमात्मा को पहचानने का कोई उपाय ही नहीं है। स्वयं को पहचान, आपको खोज, कौन है? इसीलिए स्वयं के पहचानने वाले नाम को पहचानो, क्योंकि नाम भी कई है। ये जो हम नाद अनंत की बात कह रहे हैं, अच्छा नाद है क्या? कभी गहराई में इसके बारे में सोचा? हमारे ध्वनियों में जो ध्वनि है वही नाद है। क्या नाद सत्शब्द है? नाद सत्शब्द नहीं है। फिर जो दिखाई देता है वो क्या है? हमारे आंखों के पीछे जो उजाला है वही दिखाई देता है। अब बाहर देख रहे हैं, आंख बंद होने के बाद भीतर उसको दिखेंगे। नाद अनाद जीग सोहम, सब ब्रह्म माया होई। या लग कथे बके सोई ज्ञानी, आपद लख्यो न कोई। महाराज ने किसी को नहीं छोड़ा। सत्य की परिभाषा ही ये, सत्य कड़वा है मगर सत्य सत्य है।
उसका नाश नहीं है। कोई नाद में अटके है, कोई अनाथ में अटके है, कोई उजाला देखने में अटके है, ये सत्संग नहीं है। फिर सत्संग क्या है? सत्संग को कौन जान सकता है? अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, अवगत न्यारो, तागत बिरला जाने रे, तागत बिरला जाने रे, माया रूप शब्द घटने, माया रूप शब्द घटने, ताको बात बखाने रे लो, ताको बात बखाने रे लो, नाभि कमल में सायब बैठा, नाभि कमल में सायब बैठा, करता निसदीन बोले रे, करता निसदीन बोले रे, रमता राम सकल घट भीतर, रमता राम सकल घट भीतर, जड़े उगाड़े फूले रे लो, जड़े उगाड़े फूले रे लो। समझना पड़ेगा, शब्द को पहचानना पड़ेगा, उस अविगत को पहचानना पड़ेगा। वो ऐसे नहीं पहचाने जाता जब तक निरंतर घट में नहीं आएगा, तब तक ये सुरती संसार में रहेगी। सुरती बसी संसार में ताते पड़ गए दूर, सुरती बात स्थिर करो आटो पोहर हजूर। फिर सुरती कहाँ लगती है? सुरती शब्द का मेल कहाँ होता है, किस जगह होता है? तो महाराज कह रहे हैं, गरजे गीगन धरम जुजानी जलबिन पवन रस प्रिया नदिया चाली पिछम के गेले सूरत सत्य संग। सुरती शब्द का मेल वहां होता है। ये पीने में तो लगाना पड़ता है, आगे सुरती लगी रहेगी, क्योंकि सुरती शब्द के साथ उसका मेल हो जाता है। नेंचर नेंचर कहते, महाराज कहते कि आपको खोज आपने चिड़िया तब लग माया पूजे, बंक नाल हुए उलट नचरिया तब लग नावन सूझे। नाम का पराक्रम क्या है? ये बंकनाल खोल के जब ऊपर जाओगे, ये सुषन्ना खोल के ऊपर जाओगे, तभी समझ में आएगा। तो ये जो चेन दिखते हैं, ये त्रिकुटी के आगे दिखते हैं, कुछ त्रिकुटी में दिखते हैं, त्रिकुटी से वो सब दिखना शुरू हो जाता है। ये पीढ़ी में नहीं दिखते हैं, जब ये त्रिकुटी खुल जाती है, वहाँ पहुँच जाते हैं, तो ये चेन दिखाई देते हैं। सुखराम सुरत सुर देख कर अब भागत हूँ बेन ज्ञान। सूरत से मैंने पक्का अनुभव किया और अब मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ। बिना देखे मैंने नहीं कहा, मैंने सत्य ही कहा। नक चकरी गत एक है, रोम रोम रट राम,
रहे हैं। जैसे हम धन की कमाई करते हैं, धन का संचय करते हैं, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी और हमारा भी जीवन ठीक से व्यतीत हो, भक्ति की भी कमाई करनी पड़ती है। भक्ति भी कमाई जाती है। भक्ति की कमाई कैसी होती है? महाराज ने कहा है, आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, मेरे रामा मन मारे तन माई, नव से नार जगावे सूती, नव से नार जगावे सूती, शहर होली वलाई, साधो भाई सो जन भगति कमावे, संतो भाई सो जन भगति कमावे, मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी, सुरत निरत घर लावे, साधो भाई सो जन भगति कमावे। धन कमाने का तरीका सबको पता है, भक्ति कमाने का तरीका महाराज से भक्ति भी कमाई जाती है। आसन इडग अडोलन डोले, स्थिर आसन स्थिर चाहिए, तन स्थिर होगा तो मन स्थिर होगा, मन स्थिर होगा तो सुर्ति स्थिर होगी। आसन डोलायमान है, मन कभी स्थिर नहीं होगा। मैं कसम साधना की बात करूंगा, क्योंकि मैं साधना ही कर रहा हूं। पिंड से ब्रह्मांड में कैसे जाया जाता है, इसी पर मेरा ज्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि मैं वही कर रहा हूं। आसन इडग अडोलन डोले, मन मारो तन्माई, मन को मारना। अब मन को कैसे मारोगे? क्या मन दिखता है? अगर दिखता होता तो पकड़ के मार देते। मन को मारना मतलब मन को बस में करना, मन को ज्यादा विचारों की तरफ नहीं जाने देना। मन तो विचार करेगा, उसको वो स्वभाव है, मगर आप ऐसे श्रुति को पक्की करो शब्द के साथ कि मन को आना ही पड़ेगा, मन को लगना ही पड़ेगा। तो ये है मन को मारना। और मन को मारने के बाद श्रुति शब्द के साथ लग जाएगी तो धीरे 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 ये भक्ति कमाती जाएगी, ये कमाई होती रहेगी, ये बढ़ोतरी होती रहेगी। पंत महाराज कहते हैं, आसन इडग अडोलन डोले, मन मारे तन माई, नव से नार जगावे सूती। ये सोई हुई है, नार है नाड़िया, ये नाड़िया को जगाना है। नाड़िया जगती है सत्समत से, क्योंकि ये सब नाड़ियों का ही खेल है। हमारा ध्यान सुषुम्ना का ध्यान है, पिंड से ब्रह्मांड में जाने वाली केवल एक ही नाड़ी है, वो सुषुम्ना। और आनंद भी आता है सुषुम्ना का ही, ब्रह्मांड का। आगे का आनंद तो स्वयं हम आनंदी है, वो आनंद अलग है। वहां तक जाने का ये उपाय महाराज बता रहे हैं। बंकनाल को ही संस्कृत में सुषुम्ना कहते हैं। अब सुषुम्ना में भी बहुत कंफ्यूजन, कोई कहती है यहां से निकलती है, कोई कहती है यहां से निकलती है। ज्ञान को ही हमको ज्ञान के आधार से समझना पड़ेगा। देखो महाराज आत्म सार में क्या कहते हैं, नव से धेनु दणो पड़ियो,
श्रवण एक विचारी मारे सेण धरन के माई भरेगी गन घर पारी। ये भेद बता रहे हैं। 900 नारियों को नूजड़ों डालना है। नूजड़ों किसको कहते हैं? जब गाय का दूध निकालते हैं तो गाय दूध देता नहीं चाहती, कोई गाय पैर को उठाती है, फिर वो बर्तन गिर जाता है, दूध निकाल नहीं सकते तो उसको नूजड़ों डालते हैं, रस्सी डालते हैं। ये 900 नारियों को, इस गायों को भजन की रस्सी से बांधना। 900 धेड़ नूजड़ों पुड़ियो दूमड़ एक विचार। फिर दूने वाली ये सुरती है। अब कैसे दूती है? शेर नाम भाग मारे शेर धर्म के महिला। शेर क्या? जितनी गहरी अंदर श्वास जाती है वो श्वास राम राम करते जाओ और फिर उसको छोड़ो, सीधी ऊपर मत जाने। मैं फिर कहता हूँ, यहीं उसको अमोह करना है पेट में। सास अमाऊ नाब बंक पीछम दिसवाई। हमारा सारा खेल उल्टा है। यहाँ ऊर्जा पेट में जमा होगी तो ऊर्जा का प्रेशर नीचे आएगा। यह है शेर। मारे शेर धर्म के माई। धर्म नाम नाभि। नाभि केवल नाभि का ही क्षेत्र नहीं है, नाभि से ब्रह्म स्थान तक सारा एरिया नाभि है। भजन यहाँ करना है। मारे शेर धर्म के माई भरे दिगंगर पारी। पारी नाम बर्तन। दूध का बर्तन है ऊपर, दूध दोआ जा रहा है नीचे, गाय नीचे, दोने वाली सुरती नीचे, भजन नाभि में हो रहा है, आनंद वहां। ये प्राण ऊर्जा वहां पहुंच रही है। तो महाराज कहते हैं ये है भक्ति कमाने का तरीका। नक चक्री गत एक, नक से चक तक सब जगह शब्द का अनुभव आ रहा है। रोम रोम में आनंद हो रहा है। महाराज कहते हैं द्वादश कवला दर से मोने 24 चमके बीज। राम राम चमके रोम रोम में दीपक जुड़िया। रोम रोम में दीपक जुड़िया। ऐसी कुदरत चीज, ऐसी कुदरत चीज सतगुरा औषध पाई जाय। परम गुरा औषध पाई जाय। 84 का रोग भागा। 84 का रोग भागा। मिला है ब्रह्म सुजाय। मिला है ब्रह्म सुजाय। सतगुरा औषध पाई जाय। द्वादश कर्म। क्या है द्वादश कर्म? ज्ञान को समझो, हृदय से समझो। नीचे अर्थ जो किया है हर जगह वो सही है ये नहीं कह सकते। अपनी तरफ से अर्थ करने वाले ने बहुत कोशिश की, वो हमसे कई आगे है। अब 6 पूर्व के और 6 पश्चिम के 12 कमल छेदन कर रहे हैं।
फिर क्या बाकी रहा? फिर तो चले गए हम लोग। फिर ये द्वादश कमला कौन सा? 12 कमल छेदन करने के बाद हम कहने के लिए थोड़ी रहेंगे यहाँ, वो तो निकल गए। ये वो 12 कमल नहीं है। ब्रह्मांड में ये 12 पगली का कमल है। इसको आपको कबीर साहब के प्रमाण देखना पड़ेगा और संतों की वाणियों का मिलान करना पड़ेगा। ब्रह्मांड में 12 पगली का कमल दिखता है, द्वादश कमला दर से मोने 14 चंद के बीच, और वहां से सुषुम्ना हजारों धारों से बहती है। रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में उसका आनंद आता है। इसको कहा है रोम रोम में दीपक जुड़िया, ऐसी कुदरत चीज सतगुरा और सत पाई जाए। ये सदगुरु की मेहर से होता है। तो 12 कमल जैसा मैंने जाना वैसा कह दिया। ऐसे ऐसे ज्ञान कहने में मेरे 2 उद्देश्य रहते हैं। पहली बात, कहीं मैंने दावा नहीं किया ये मैंने कहा वो सत्य कहा है। अगर मेरे झूठ मूठ को ऐसे कोई संत सुनेंगे मेरे वीडियो, तो वो मेरे अज्ञान को दूर कर देंगे। भाई ये द्वादश कमला नहीं है, ये है। एक बात निश्चित है, ये 12 कमल द्वादश कमला नहीं है जो हम कह देते 6 पिक्चर के 6 पूर्व के। कोई ना कोई तो आएगा कहेगा। गलत कहने में वो भी एक लाभ है कि मेरा अंदर जो अज्ञान है वो भी दूर हो जाएगा। कहना चाहिए, गलत रहो सही रहो, ऐसे अधिकारी संतों के सामने प्रकट करना ही चाहिए। कब खुलेगा? वही विषय। क्या वो बाकी विषय नहीं है? उसको खोलना नहीं है, उसको समझना नहीं है? क्या वेद ग्रंथ में नहीं जाना है? आत्मसार नहीं लेना है? ध्यान समाज को छोड़ ही देना है? ये तो आपकी तरफ से ये आवाज आनी चाहिए। आज इस पे बोलिए, हो जाए गलत होने दो, कोई बात नहीं, हम समझेंगे सब कुछ। कोई एक ऐसा ज्ञानी नहीं जो पूरी वाणी को समझ सके। हमको सबको मिल के समझना और सत्य की राह पे निरंतर आगे बढ़ते जाना है, रुकना नहीं। नक चक्री गत एक है, रोम रोम रट राम। जब रोम रोम में 3.5 करोड़ रोमावली है और सभी आनंद से भर जाएंगी, तो हमारी अमर देश की कमाई हो गई। अब वो कमाई को हमने आ लिया, सुखराम कमाई आ गई। जिसके रोम रोम में भजन हो रहा है, जिससे नक चट में एक सरिसा अनुभव आ रहा है, आनंद आ रहा है, उसने अमर देश जाने की कमाई कर ली। अब वो रुकने वाला नहीं। सुखराम कमाई आ गई अब नहीं उनको, तो कमाई करो। मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत विरत घर गावे, पवन पर विजय करो। पवन पे हमारा कंट्रोल नहीं है। ये राजयोगी, ये ध्यान योगी अपने पवन पर कंट्रोल करता है। जहाँ चाहे जैसे चाहे वहाँ तक वो श्वासा को पलटा सकता है। वैसे भी त्रिकुटी में हमारी श्वासा तो पलट नहीं है। पीड़ा पिंडा एक होकर सुषुम्ना में से सीधे वजन होता है, नाभि में श्वासा झिनी आती है। तो उसने कंट्रोल कर लिया अपने पवन को। जो भी मन के हाथ, जिसके मन के हाथ में ये पवन की डोरी है, प्राणों को जिसने, प्राणों का आयाम, प्राणों पर नियंत्रण, यही तो कर रहे हैं। सांस उश्वास में भजन करने का और कारण क्या है? वो दूसरी क्रिया से कर रहे हैं, हम राम राम प्रेम से रटन करके कर रहे हैं। नहीं तो वहां बहुत कठिन है। महाराज ने कहा है, नवोदया निरूपण नाम बिन अष्टांग बड़ी, उपाद शांत जोग सारो नहीं विद्या माही बात। ओ यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि बड़ी कठिन है। यम यानी बाह्य सफाई, फिर नियम यानी भीतर की सफाई, फिर वो आंतों को साफ करो, नाड़ियों को सुखाओ, सब चक्रों को धो। ये बड़ा कठिन है। नेति धोती बस्ती कपाली नवनी त्राटक, ये तो हो ही नहीं सकती हमसे। मगर जो वो कष्ट करके इस सबको करते हैं, वो केवल हमारे राम राम भजन से सब होता है। हमारा भी तो ध्यान नाड़िया का ही ध्यान है। हम ही तो सुषुम्ना से जा रहे हैं ब्रह्मांड में। तो महाराज कहते हैं, हमें भी हमारे पवन पर, प्राणों पर नियंत्रण पाना है, नियंत्रण पा सकते।
सिमरन की सरदा नहीं, मुख सो कयो न जाय, सुख रामदास देह मूण जो, पावन रयो न जाय। सिमरन की सरदा नहीं, सिमरन की सरदा नहीं इसका मतलब हम कितना भजन कर सकते हैं वाणी से? नहीं कर सकते। वो तो उनकी कृपा होगी तो होगा। ज्ञान ध्यान करनी और क्रिया रूपे सजे पाई, ये सुखराम मिलिया धर्माई, किया कर्म नहीं जाई। ऐसी सत्ता का ये प्रभाव है कि हमारे मुख से राम राम करने की क्या ताकत है, और जो भजन हो रहा है कृपा से वो कैसा हो रहा है भीतर में, उसका मुख से वर्णन भी नहीं कर सकते। मुख सु कया न जाए, सुख राम दास देह मूण। मूण कहते हैं राजस्थान में मिट्टी के बड़े बड़े घड़े रहते हैं और उसका मुख रहता है छोटा। अब उसमें जब हवा प्रवेश करती है तो वो बचते हैं। अब यहाँ मूल कौन सा? ये शरीर। मुख से राम राम रटन कर रहे हैं और शरीर रूपी ये मुन में वो जा रहे हैं, सांसों में कर रहे हैं, तो यहाँ भी आवाज आती है। कभी जोर जोर से भजन होता है, कभी चुप हो जाते हैं, कभी स्थिर हो जाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। ये सारी चीजें होती है भजन में। ये है सत्ता का पराक्रम। मेरी मुझको गम नहीं, सुरत सबद ले जाय, सुख राम सुन का शहर में, अजब तमाशा थाय। घटपर्चा और आत्मसार दो ग्रंथ ऐसे हैं जहाँ ये अजब तमाशा इचरज ये सारे शब्द आएंगे। क्यों? महाराज ने कहा है कि वहाँ ये सारे अजब अजब चेन हमें दिखाई देती है। तमाशा किसको कहते हैं? जिससे देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए। बाहर के तमाशे को देख रहा हूँ, बाहर के तमाशे को हम तमाशा कब कहते हैं? जिसे देखते ही हमारी आंखें फटी की फटी रह जाए, मुंह खुला का खुला रह जाए। क्योंकि जो कभी हमने सुना नहीं, देखा नहीं, वो चीज देखने में ध्यान नहीं है। ऐसे अजब अजब चेहरे, अजब अजब तमाशे दिखते रहे। अजब तमाशा महाराज कहते देखिया तन भीतर मनमाए। आगे आएगी सारे तमाशे लिखेंगे, मगर ये सब तमाशे रास्ते में लगने वाले हैं। अब मेरी मुझको गम नहीं, यानी हमारी सारी चेतना शब्द के साथ है, तो हमें शरीर का भान नहीं। हम कितनी देर भजन में बैठे हैं, क्या हो रहा है हमारे साथ, इसका भी पता नहीं चलता। पता चलने वाली जो सुरती थी, जो हमारी चेतना थी, वो शब्द के साथ है। मेरी मुझको गम नहीं, सूरत शब्द ले जाए, सुखराम शून्य का शहर में अजब तमाशा। शून्य का शहर है ब्रह्मांड। ये शून्य ब्रह्म के लिए कहा है। ब्रह्मांड में ही ये सारे अजब तमाशे होते हैं, अजब तमाशे दिखते हैं। उड़ी गुड़ी आसमान को, सूरत सबद की डोर, सुख राम घटा बिन धामिनी, जहाँ अनहद बोले मोर। गुड़ी गुड़ी आसमान, गुड़ी कहते हैं पतंग। पतंग आकाश में उड़ती है, मगर उसका आधार है रस्सी, धागा, बोरा।
आगे से उसको आगे पीछे इधर उधर किया जाता है। आकाश में तो उड़ रही है मगर उसको आधार है। अब ये तो बाहर का हो गया, भीतर में बुरी है सुरता और आधार है शब्द का। सत शब्द के आधार से ये सुरती रूपी बुरी ऊपर ब्रह्मांड में उड़ रही है। महाराज कहते हैं पाखा परा बिना पंखी देखा, पाखा परा बिना पंखी देखा, नैन में कछु नाही, आठो बती सुगड़िया, आठो बती सुगड़िया, उड़ेगी गन घर माई, संतो गैया पत नहीं आवे, संतो गैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का भ्रम जावे, संतो गैया पत नहीं आवे। आठों पोहर ब्रह्मांड में ये सुरता वहाँ का आनंद लेती है। कहने से तो विश्वास नहीं आएगा, जब गुरुदेव की कृपा होगी तो हम विश्वास करने पर बाध्य हो जाएंगे, तो भी विश्वास होगा।